Assalamualaikum. Hi, how are you? I hope you all are doing good. And today, basically, we are going to cover matrix multiplication. Okay, in matrix multiplication, you have to multiply two matrices. Okay, when you have to multiply the two matrices, you have to remember a certain thing. Okay, like when two matrices gonna be multiply. Okay, so the first you can आप इसको कह सकते हैं कैसे दो मल्टीप्लाई होंगे. तो हम इसको कह सकते हैं टू matrices can only be multiplied if the number of columns of a first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. ठीक है, याद रखना है दो मैट्रिक्स उस वक्त मल्टीप्लाई होंगे जब पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के मैट्रिक्स से बराबर होगा. अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको एक मैट्रिक्स की, और दूसरा मैट्रिक्स के पास है बी ए सॉरी एक्स वाई मैंने दे दिया. मैं कह रहा हूं कि फाइंड करो ए बी. ओके, फाइंड ए बी. ए बी फाइंड करने के लिए आपको पहले हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवाना, आपको चेक करना है इधर कि ये दोनों पॉसिबल हैं कि नहीं. सो चेकआउट करने के लिए पहले आपको ऑर्डर लिखना है ए मैट्रिक्स का. ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 by 2. ओके, 2 by 2. और सेकंड मैट्रिक्स का कॉल क्या है आपके पास 1 by 2. ओके, वन वर्ट सॉरी 2 by 1 है. ठीक है, पहले आपके पास रॉज आती हैं फिर कॉलम्स आते हैं. 2 by 1. ठीक है, 2 by 1. तो लुक, मैंने क्या बोला कि two matrices can be multiplied if the number of column okay of a first matrix, number of column of a first matrix. Look, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो कॉलम आपके पास ये है फर्स्ट मैट्रिक्स का. ठीक है, अब 2 है, ये इक्वल होना चाहिए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. सेकंड मैट्रिक्स के नंबर रॉज से. तो ये देखें ये सेम है. जब ये सेम है इट मीन्स कि द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, तो मतलब आपका ये होना चाहिए ये दोनों सेम है तो इनके बीच में क्या है पॉसिबल है. अच्छा, इनको मल्टीप्लाई तो करा देंगे हम. मल्टीप्लाई कराने के बाद जो ऑर्डर आना चाहिए फाइनल, वो क्या आना चाहिए उसके जरिए भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. जो जो दूसरे दो दो पार्ट है ना जो रिमेनिंग है ये वाले, वो हो जाएंगे क्या आपके पास ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा प्रोडक्ट का. ऑर्डर
मैट्रिक्स किसका हो जाएगा, ए बी का, ऑफ ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो आप ए बी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका ऑर्डर हमेशा ये फर्स्ट वाला आपके पास रॉ होगा और सेकंड वाले का कॉलम होगा। तो 2/1 इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। ओके, तो जस्ट आपने यहाँ पे देख लिया कि आप पहले पता कराएंगे कि इज इट पॉसिबल और नॉट। हम लोग वर्किंग करने से पहले पहले देखेंगे कि कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उसको देख लेंगे। एक चीज़ एक याद रखिएगा, हम सिंपल मैथ्स के अंदर मैं करूँ 2 × 8, आपका आंसर क्या आएगा, 16। और अगर मैं इसको कर दूं 8 × 2, उसका भी आंसर 16 आएगा। बट इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट गोना बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, रिमेंबर दिस, ए बी इज नॉट गोना बी इक्वल टू बी ए। मतलब अगर मैं 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 16 आ रहा है, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 16 आ रहा है। बट मैट्रिसेस के अंदर अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 16 आ रहा है, तो मैं बी को ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो आंसर नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपको एक चीज को याद रखना है। ओके, आफ्टर दिस हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और फिर हम लोग जो है वो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसके अंदर एक लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पास्ट पेपर की तरफ मूव करेंगे। ओके, एक आपके पास बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, 3, 5, 2 and 1, और माइनस, ठीक है, 3। अब सबसे पहले आपको पता करना है कि द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दीज टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल और नॉट। तो पहले करने के लिए आपको पहले इसका ऑर्डर लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वाले का है 2/2, सेकंड वाले का है 2/1। so look, this one and this one is same. Okay, so it means कि multiplication is possible. अब multiplication करना कैसे है, multiplication करना कैसे है, multiplication के लिए हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1। ठीक है, आपने ये ले लिया। उसके बाद बराबर वाला जब नंबर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, जब आप एक फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस दो हैं तो साथ में जब जो दूसरा वाला जो आप उस रॉ का दूसरा वाला पार्ट लेंगे तो प्लस का साइन आएगा। ओके, एंड देन 5 टाइम्स आपके पास दो साइन है तो -3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड वाले का एक ही कॉलम दिया हुआ है तो हम इसको अपने मैट्रिक्स में पे क्लोज कर देंगे। सेकंड है आपके पास -2 × 1। ओके, एंड देन प्लस 1 × -3। सॉल्व करें जरा इसको। 1 टाइम्स 3 इज 3, प्लस 5, ओके, -5 टाइम्स 3 इज 15, एंड -15 हो जाएगा यहाँ पे। ये नीचे -2 प्लस -3। इसको और सॉल्व करें हम लोग अगर, तो 3 -15 हो जाएगा, -2 -3, so it will give you -12 and -5। so this is the answer। ना आप चेक करें कि आपको मैंने कहा था कि जब ये दोनों सेम है तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका आंसर आपके पास 2/1 आना चाहिए। तो क्या मेरे पास 2/1 है, तो लुक, एक रॉ, दो रॉ एंड एक कॉलम आ जाएगा। तो लुक, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास आंसर आ गया। इट मीन्स हमने इसको बिल्कुल सही तरीके से कर लिया। आई नो आपको इसमें अभी समझ नहीं आया होगा ये, जब हम इसकी कुछ दूसरी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको वो आ जाएगा समझ। लाइक अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं यहाँ पर, 3 and -2 ब्रैकेट 5 and -7। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं कि ये दोनों के अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे,
पहले इनका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3, सॉरी ऑर्डर कैसे नहीं करेंगे, ऑर्डर सॉरी, ऑर्डर करने के लिए यू हैव टू राइट द रॉज एंड कॉलम, सो 2 रॉज एंड 1 कॉलम, इधर भी 2 रॉज एंड 1 कॉलम। लुक ये दोनों डिफरेंट है, जब ये दोनों डिफरेंट है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे not possible, multiplication between the given two matrices are not possible। तो जैसे आप नॉट पॉसिबल करके आंसर को छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, 3 and -2, 1 and 5, 0 and 3, 1 and 2। ओके ओके, अब मुझे बताएं कि इन दोनों के बीच में मैट्रिसेस पॉसिबल है। तो फर्स्ट वाले का ऑर्डर भी 2 by 2 है, सेकंड वाले का ऑर्डर भी 2 by 2 है। यस, रॉज कॉलम एंड रॉज दोनों सेम है, फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रॉज सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और इनका जो एंड प्रोडक्ट का जो कॉल वेक्ट वो आना चाहिए, ऑर्डर वो भी 2 by 2 आना चाहिए। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले आप जो है इसको यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी। अब इधर आपके पास 2 कॉलम्स हैं, तो जब पहली चीज उससे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी सेम ही रॉ जो है वो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो लुक, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप देखें, आपने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप वही फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रॉ लेंगे और उसको सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 स्पेस छोड़ेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अगेन अब नीचे वाले की बारी है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप इसका चेक कर लें आंसर इधर नीचे, 1 टाइम 2 is 2 plus 4 टाइम 4 is 4, 0 टाइम 2 is 2, 0 plus 5 times 1 is 5, 1 टाइम 3 is 3 plus 4 टाइम 4 is 16, 0 टाइम 3 is 0 plus 5 टाइम 4 is 20। So look at the answer, 6, 5, 19 and 20। So this is the answer for this question or this example। and look, इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो ये 2 by 2 है, ठीक है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 4 2 3 1, ओके। एक मैट्रिक्स आपको ये दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया यहाँ पे 1 0 5 -2 3 -4,
ओके, आपको यहाँ पे ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें ठीक है। इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और अब आप इसको ज़रा सॉल्व करें, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लिखें, 2/2 है, सेकंड वाले का है 2/3। सो लुक, दोनों सेम है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और एंड के जो दो होंगे वो उसके क्या आने चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी और इससे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 3 कॉलम्स आ गए, ठीक है। तो पहला वाला आप करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर प्लस का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट में जाएंगे 3 और फिर इस वाले से मल्टीप्लाई होगा अगेन, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद थर्ड वाले में जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको कर लिया, एक बार फिर चेक कर लें जस्ट। ये 3 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया अगेन। फिर ये 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 और 5 मैंने साथ कर दिया। फिर ये 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे साथ आ गया अगेन। 3 जो होगा वो -3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक करने के बाद आप इसको नीचे वाला पार्ट लेंगे, ये वाला नेक्स्ट ड्रॉ ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर से चेक कर लें आप, लुक, ये 2 जो होगा -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने 2 को -1 से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर 1 जो होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से करा दिया। फिर 2 जो होगा वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने करा दिया। फिर 1 जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन 2 जो होगा फिर वो -3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। उसके बाद फिर 1 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें जल्दी से, 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3 हो जाएगा, 2 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो आपके पास -2 आ जाएगा, 1 0 0, 3 5 15 प्लस 2 2 4, 2 5 10 प्लस 2 1 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -9 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स -3 is -6, प्लस 1 टाइम्स 4 is 4। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, -3 -2 19 12 -1 एंड -2, ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो देखें हमने इसको किस तरीके सॉल्व किया। अब आप चेक करें कि आपके पास ऑर्डर सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो लुक, 2 रॉज हैं और 3 कॉलम है, तो इट मीन्स के ऑर्डर इज 2/3, और एंड का ऑर्डर देखें 2/3 ही आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ओके, ठीक है। सो दैट्स इट, हमने जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी कर लिया, ठीक है। और अगर आपको इस क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है, किसमें कंफ्यूजन हो रही है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, आप उससे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।